आज बात करने वाले हैं कि फ्रीलैंसिंग क्या होता है। ठीक है, फ्रीलैंसिंग का जो मतलब है, बहुत लोग इसको थोड़ा गलत वे में ले जाते हैं। लोगों को लगता है कि फ्री फोकट का पैसा है। ऐसा होता नहीं। फ्रीलैंसिंग का मतलब वो नहीं होता है कि आपके पास फ्री में पैसा आ रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, और जब चाहे तब काम करूंगा, जब मूड करे तब काम करूंगा। ये पार्शली करेक्ट है। पार्शली, पूरा नहीं, क्योंकि आप कहीं भी काम करो आपको डेडलाइंस मीट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, जैसे आप सुबह का काम शाम को कर सकते हो अपने हिसाब से, हाँ शाम को रात को कर सकते हो, लेकिन आपको काम तो उतने में खत्म करना ही करना है। ठीक है। अब आते हैं कि अगर मैं फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले समझो क्या है फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है। ठीक है। इसमें फायदा क्या है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो। एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता है जितने भी एमएनसी होती है, ठीक है, जितने भी एमएनसी वाले होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एमएनसी मतलब समझ रहे हो, जो एकदम टेक जाइंट होते हैं, वहां पे एक टर्म होता है, उसको अपन बोलते हैं नाइट वॉचिंग। उसका मतलब पता है क्या होता है? आईटी आईटी टर्म है बेसिकली। इसका एक्चुअल में मतलब नहीं है, ये एक तरह का टॉन्ट है। टॉन्ट समझते हो? जैसे कि तू तो बड़ा मेहनती है, और वो आदमी तुम्हें सोता रहता है। तो मेहनती है का मतलब नहीं, काम करो। ठीक है, इसको नाइट वॉचिंग मतलब क्या होता है? जब एक ही इंसान दो अलग अलग कंपनी में एक ही टाइमलाइन में काम कर रहा है। फिर मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ फुल टाइम, मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ फुल टाइम, और मैं आपके लिए फुल टाइम। ठीक है। मैं आपको काम डिलीवर कर दे। ठीक है, लेकिन आपका, मैं एक ही टाइम पे फुल एम्प्लॉय हूँ तीन की कंपनी का। अब बताओ कि इसमें ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? पहले एज ए एम्प्लॉय सोचो, अगर आप ही होते तो। एज एन एम्प्लॉय तो अच्छा है, बट ओके, एन एम्प्लॉयर वो चीज गलत है। क्यों? क्योंकि मतलब अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो, तो मैं चाहूंगी कि आप मेरा ही काम करो, आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट होके वो मत। आपका काम आपको मिल जाएगा। पर रूल्स होते हैं ना, वही तो, एमएनसी के। क्यों? लेकिन प्रॉब्लम रूल्स का नहीं है, ऐसा है क्यों लेकिन? हाँ एक चीज और, अगर मतलब मैं और ये सेम इंडस्ट्री के हैं, और आप उसको भी काम डिलीवर कर रहे हो, मेरा भी काम डिलीवर कर रहे हो, तो कंपटीशन भी तो बहुत है ना। बढ़िया। और क्या लगता है? देखो, जब कोई भी कंपनी काम देती है आपको, तो इसकी कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है। ठीक है। और प्राइवेसी होती है, मतलब प्राइवेसी ऑफ डेटा। आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मेरे को दिया, मेरे को मालूम चल गया। अब मैं वही चीज को एनालाइज करके दूसरे में इम्प्लीमेंट कर, पॉसिबल है? जैसे एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक कंपनी के लिए ऐड चलाया। ठीक है। अब वो ऐड मैंने चलाया। ठीक है। मैंने एक ऐड चलाया। मैंने इस कंपनी के, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ठीक है। एक और कंपनी है सी। ये कंपनी का 6 लाख इसने स्पेंड करा, और मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, डेटा में बता दिया कि भाई आपको पर लीड कॉस्ट 6 रुपये पड़ रहा है, पर लीड पड़ रहा है। इसको मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, ये जो लर्निंग है, ये मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा ना, या फिर से डेटा को पढ़ने बैठूंगा? मेरे को मालूम चलेगा ना क्या होता है करके। तो मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस उठाया, दूसरे कंपनी को डिलीवर कर दिया। उनको क्या लग रहा है, यार ये तो कमाल का आदमी है। लेकिन ये जो लर्निंग उसने करी है, वो किसके स्पेंड पे हुई? दूसरे कंपनी। आपने सीखा, आपने वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, इसको रिजल्ट आ गया, इसके में इम्प्लीमेंट, इसको रिजल्ट आ गया। आप ही कर रहे हो, रिजल्ट आप भी दे, लेकिन जो आपको, जिसने मौका दिया, जिसका पैसा खर्चा करके आप सीख रहे हो, वो कंपनी ये वाली है। तो इसका डेटा बड़ा लीक, जैसे कि मैंने बताया 6 रुपये लीड आई, अगली बार अगर इसकी मीटिंग होती है, सेम चीज ये लोग बेच रहे हैं, तो जब इसकी मीटिंग होगी बंदे की, ये क्या बोलेगा कि सर 6 से 8 रुपये लीड आ जाएगी। ठीक है। मेरे को पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस गेन हो कहाँ से हो रहा है? किसी और के पैसों पे हो रहा है। ठीक है। तो जो आप
छोटी मोटी जो डिटेल्स होती है, छोटी मोटी जो गलतियां होती है, तो वो आप अगली बार नहीं करते। तो जब वो नहीं करते तो वो फायदा दूसरी कंपनी को मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब आपका जो डेटा रहेगा, आपके क्लाइंट्स रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से वहां, उसका जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा ऐड का बताया। अगर मान लो दो कंपनी है, एक बंदा नायका में काम करता है, वही बंदा इसी कॉम्पिटिटर कंपनी में भी काम करता है, नो एक्स वाई जी। ये कंपनी ने 12 करोड़ रुपए खर्चा किया पर मंथ। ये कंपनी अपने बंदे को पूछेगी कितना रुपए खर्च करना चाहिए, ये क्या बोलेगा? इसको तो पता ही है 10 से 12 खर्चा करो बन जाएगा, क्योंकि इस कंपनी, ये कंपनी इतने खर्चा करती है। जो सबसे इन डेप्थ जो डेटा रहता है वो क्या होता है, लीक हो जाता है। तो कंपनी कभी नहीं चाहती कि ऐसा कोई बंदा हो जो कि मेरे कॉम्पिटिटर में स्पेशली काम करे, इसलिए इनको बोला जाता है नाइट वॉचर, मतलब कि जो यहाँ वहाँ देखता रहता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं बनना है, क्यों? क्योंकि कल को आप खुद भी कंपनी चालू करोगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप ही का एम्प्लॉय दो जगह और काम करे। ठीक है? ये कब पॉसिबल है? जब आप एक जॉब कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर तो आप कर सकते हैं। क्यों? फ्रीलांसिंग में ऐसा जैसे कोई पॉलिसी भी नहीं है। फ्रीलांसिंग सिंपल सा पार्ट है, मेरा एक सेट ऑफ टास्क मैंने आपको दिया, आपने मुझे वो करके दिया, मैंने आपको पैसे दे दिए। तुम बीमार हो, तुम्हें कुछ हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। जॉब में क्या होता है, छुट्टी चाहिए, ठीक है, कल मन नहीं कर रहा काम करने का, ठीक है। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं। आपको टाइमलाइन मिल जाएगा, इतने में काम चाहिए, उसको आपको जैसे मर्जी करना है, करो। ठीक है? अब अगर फ्रीलांसिंग करनी है, सबसे पहले जो चीज अपने को नोटिस में लेके आनी है वो क्या है, कि आप बेचोगे क्या। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ऐसी कौन सी सर्विस है जो मैं बेच सकता हूँ। ठीक है? आपको पता है कोई सर्विस है ऐसी आपके पास? हम्म। मतलब ऐसी कि क्या कुछ स्किल है जैसे जिसको अपन करने के बाद उससे पैसा कमा सकते जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या फिर हैं? इसके अलावा हम्म, आता था उस टाइप का। ठीक है? ठीक है, पहले समझोगे मुझे बेचना क्या है, एक बार ये समझ में आ गया तो उसके बाद जाकर के आप क्या कर सकते हो। ठीक है? अब कौन कौन से स्किल्स है जो आप बेच सकते हो? ठीक है? उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि क्या, आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ही ऐसी स्किल्स है जो आप बेच सकते हो। ठीक है? सबसे पहला, वेबसाइट की डिजाइनिंग, वर्डप्रेस में बनाते हैं साइट, ये बेच सकते हो, बना के बेच दो। कॉपी राइटिंग, टेक्स्ट लिखने का, स्क्रिप्ट लिखने का। आज के टाइम पे लोग रील्स लिखने के लिए पैसे लेते हैं, भाई मैं तेरे को रील्स लिख के दूंगा, तुझे बस शूट करना है। क्यों? क्योंकि जो मान लो शूट करने वाला है, क्या पता उसके पास 10 और काम हो, तो वो क्या बोलेगा? आप कॉपीराइट। कॉपी राइटिंग में का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ सेलिंग यूजिंग वर्ड्स, शब्दों से जो बेच देता है। ठीक है? जैसे एग्जांपल, अगर आपने कंटेंट लिखा, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे, मान लो कुछ बेचना है अपने को, हाँ? जो कंटेंट राइटर है ना, वो क्या लिखेगा? ऐसा लिखेगा वो। हम्म, जैसे कि ऐसा, वांट टू एडिट योर वीडियोस, क्लिक द लिंक। अब बताओ, ये लग रहा है कुछ टेम्पटिंग लग रहा है क्या, कि भाई कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ न्यू है क्या? क्या हो क्या रहा है? क्या बेच रहे हो आपने? वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, बेच आप वही रहे हो, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज बेच रहे हो, लेकिन इसी की जगह पे जो कॉपीराइटर होगा वो और बढ़िया ढंग से इसको लिखेगा। वो क्या लिखता है? वो कुछ ऐसा लिखेगा जिससे कि आपकी सेल बढ़ जाए। अब जैसे कि क्या लिखेगा वो लिखेगा
आर यू स्टक टू क्रिएट एंड एडिट कंटेंट, ठीक है, या फिर आर यू पर्सनल ब्रांड एंड वांट टू ग्रो ऑनलाइन, ठीक है। अब इन दोनों के अल्टीमेटली जो पर्पस है ना, एक ही चीज बेचना है। पर्सनल ब्रांड में क्या करोगे? पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? खुद के ब्रांड को डेवलप करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट में क्या लगने वाला है? वीडियो बनाना पड़ेगा। वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा। पेज तो वही रहे, बस जो शब्द रहते वो इतने अलग रहते हैं कि सामने वाला बोलता नहीं यार ये मुझे कराना। डैड बोल दोगे राइटिंग करवानी है क्या, तो मना कर, उसके जगह पे ऐसा बोल दो तुम्हारा पॉसिबल ग्रो करवाना है क्या, उसके अंदर सर्विस आ जाती है, ठीक है। तो कभी भी डायरेक्ट नहीं बेचते। शब्द का बोलते हैं ना, शब्द चयन बहुत जरूरी। बहुत बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताता एक बताता हूँ। मेरे ना कॉलेज में थी एक लड़की, ठीक है, तो मैं उसको बोला कि "अरे यार, तो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमेशा। बोलते हैं ना, हर एक चीज का आंसर एकदम उल्टे में नहीं आता। तो अब थोड़ा सा उसको भी समझाओ, खुद भी समझो, और एक बीच का जो एक निकाल सकते हो उस हिसाब से। तो वर्ड्स बहुत जरूरी है, अगर वर्ड्स खराब रहेंगे तो चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। और वो छोटी मोटी चीज बहुत बड़ा एक लेके आती है, ठीक है। तो अगर हमको भी करना है तो कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉपीराइटिंग आनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 5 टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। वहीं पे दूसरा बंदा है वो बोलेगा 5 टूल्स यू कैन नॉट मिस इफ यू आर इन डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा करके तो दोनों में अफेक्टिव कौन सा लगा? लीड जनरेट करना हाँ, है। उसमें थोड़ा लग रहा है कि नहीं यार ये, देखो, इंडियन टूल वही है। जो टूल मैं बता रहा हूँ वो 2 मिलियन वाला भी वही बता रहा है, लेकिन उसका तरीका बहुत अलग है। वो बहुत ही कैची वे में बात कर रहा है, और वो एकदम ऐसा बता रहा है कि पता नहीं क्या है भाई, ऐसा क्या मिस कर दे रहा हूँ। वो यही चीज है पैसा, और होता वही सेम चीज है, ठीक है। इसके बाद आप एसईओ की सर्विसेज बेच सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज सेल कर सकते हो, सोशल मीडिया की सर्विसेज सेल कर सकते हो। सोशल मीडिया मतलब क्या? पूरा सब कुछ। सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीज। वेबसाइट डेवलपमेंट करवा सकते हो, ई कॉमर्स का काम करा सकते हो। किसी का प्रोडक्ट है, उसको उसकी साइट बना के छोड़ दो। वीडियो प्रोडक्शन, अभी के टाइम पे बहुत डिमांड है ना इसकी। ध्याना का कॉल है, ध्याना का। इसकी इसकी ना। हम्म। अच्छे होता है, करेक्ट। उसके बाद मेटा एड्स की सर्विसेज बेच सकते हो। ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज बेच सकते हो। रायपुर में ये कोई नहीं कर रहा। ये एक अच्छा पोटेंशियल मार्केट हो सकता है कुछ टाइम के बाद। एक होता है अपॉइंटमेंट सेटर, क्योंकि अभी के टाइम पे ये सर्विसेज रायपुर में यूज नहीं होती। तो इसमें करना ही क्या है? करना ही क्या है? मतलब ईमेल सेंड करना है ना। हम्म। वो ऑब्वियसली कंटेंट अंदर का कैची होना चाहिए, हम्म। बट ईमेल मार्केटिंग इज जस्ट सेंडिंग ईमेल। नहीं, तो देखो,
ये कैसे काम करता है वो बताता हूँ। ईमेल जब भी आप करते हो, हमको लगता है कि भाई ईमेल ही तो करना है, लेकिन हम्म। देखो बहुत सारे ईमेल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। इस पे नहीं मेरे को एक बंदे की ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं वो दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये बंदा है, और ये डिजिटल दीपक करके इसका नाम है। इसके ईमेल्स दिखाता हूँ कैसे भेजते हैं। ठीक है, आप हमेशा ना बैक स्टडी किया करो कि कैसा। अब देखो, योर क्वालिफिकेशन दे डजंट मैटर। ठीक है, अब देखो हाय बबलू आ गया। हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड? ठीक है, we live in a world obsessed with award certificates and recognition. Forbes 30, under 30, employee of the month, top X, under X list. But let's be honest, do these things really define your capability? Okay? Let me tell you something personal. I have never won any kind of those awards. I'm a civil engineer, didn't do post graduation, didn't win anything during college, never got employee of the month. Yeah. ठीक है, but I am here known as Digital Deepak, recognized one of the India's leading voice in digital marketing. ये तो ये पार्ट कॉपी राइटिंग का है। जब इसको पढ़ोगे ना, इसको लगेगा कि ये अपने से एक बात कर रहा है कि भाई हाँ ऐसा तो हुआ था यार, ये भी तो है, ये भी तो है करके। तो ये वन टू वन अपने को लगता है कि मेरे से बात कर रहा है, ये पार्ट है कॉपी राइटिंग। कॉन्टेंट राइटर कभी ऐसा नहीं लिख सकता, कॉपी राइटर लिख सकता है ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा टोन अलग होता है, और ये टू वे कम्युनिकेशन रहता है। देखा, जैसे हाउ, सवाल भी पूछ रहा है, आंसर भी दे रहा है। ठीक है, हाउ। तो ये यहाँ रायपुर में अभी नहीं है ना, इवेंट मार्केटिंग का ऐसे कंसेप्ट तो मतलब। बहुत पहले से, हाँ, बहुत पहले से कॉन्सेप्ट पहले से हम ये कह रहे हैं कि उसका मतलब नीड है कि नहीं है। है। तो ऑनलाइन कोई ईमेल मार्केटिंग के लिए जॉब देता है क्या? हाँ, ईमेल मार्केटर का पैकेज लगता था 6-6 लाख रुपए से चालू होता। स्टार्टिंग पैकेज, जो ईमेल हम एक दूसरे को भेजते हैं, हम्म। ये वैसा ईमेल लग रहा है। ठीक है, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और 10 चीजें इसमें और रहती है। ठीक है, अब देखो, ये पूरा लिखा, पूरा बताया। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है कि भाई मेरे पास ना एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, लास्ट में जाके ये सब बता दिया। कंफ्यूज नीश क्या होगा? ठीक है, और एक कहीं भी ना आपको बेचता हुआ नहीं दिखाई नहीं देगा। Here is the truth. You don't need third party validation to build your powerful personal brand. You just मतलब need clarity. इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाद को अपना। हाँ, वो भी कैसा देखना ना। अब देखो यहाँ तक आ गया। हाँ, आई एम लॉन्चिंग अ मास ट्रस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम फोकसली एंटायरली ऑन हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच, एंड यस इट विल कम विद माय प्रूवन कैश बैक मॉडल। दिस इज व्हाट आई नोन फॉर। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। अब देखो, जस्ट हिट रिप्लाई एंड से आई एम इंटरेस्टेड, आई विल पर्सनली सेंड यू अर्ली एक्सेस डिटेल, लेट्स बिल्ड योर ब्रांड द रियल वे, चीयर्स स्तुति। अगर मैं हूँ इंटरेस्टेड तो मैं रिप्लाई करूंगा, आई एम इंटरेस्टेड। ये भी ऑटोमेटेड रहता है कि जो आपने बताया थे। करेक्ट। अब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक ईमेल लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद इसको सेंड करते हैं। देखो अभी तो नेम भी आया, फीचर रहता है उसमें। नेम वाला जो हाँ, पार्ट है वो एक वाला। एक वो भी फीचर रहता है जिसमें पूरा नाम रहता है सारे एक के। करेक्ट, वो वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका कॉपी राइटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ना बहुत अच्छा खासा सेल कर सकते हो। अभी ये होता कैसे, कहाँ पे काम करता है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस को इसको डिस्कस करेंगे। अगला है अपॉइंटमेंट सेटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, सुनियो कभी, बताओ। वेरी नाइस। ये बहुत ही बेहतरीन काम है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग का और अपॉइंटमेंट सेटर का साथ में काम कर सकते हो। ठीक है, लीड जनरेशन भी साथ में का पार्ट है, और एक आता है ऑफलाइन टू ऑनलाइन करके। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोई बिजनेस है वो कंप्लीटली ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन लिख जैसे क्या, जैसे आपका होटल है, होटल बना लिया। अब क्या, पहला क्या काम करना है आपको, आपको पहले लोकल सेटअप करना है। तो आप क्या करोगे, लोकल एसईओ करोगे, मतलब क्या, जीएमबी। ठीक है, लिस्टिंग,
साइट बनेगी, बैकएंड बनेगा, बैकएंड में बैकलिंक्स बनेगी, डेटा लेके आओगे, लिस्टिंग करोगे, जस्ट डायल यहाँ पे, उसके बाद आप होटल्स की जो वेबसाइट्स है वहाँ पे लिस्ट करोगे, कहाँ कहाँ पे। जैसे कि मैं अगर आपको कहीं पे होटल बुक करना है, आप कहाँ पे जाओगे? कोई साइट है जहाँ पे वो जाके हो, आई में जाओगे। ऐसी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को क्या करोगे, रजिस्टर करोगे, ताकि लोग वहां पे देखें, रेट्स देखें, लिस्ट करें, उसके बाद जाके ग्रो करोगे। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप आपका 1 से 2 लाख रुपए, मतलब मान के चलो आप ले सकते हो आराम से। लीड जनरेशन में क्या होता है? लीड जनरेशन मतलब क्या होता उससे है? वो सिर्फ जरूरी नहीं है सिर्फ ऐड, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लीड निकालने के 4 तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँ। ठीक है, चलो अब आता है सबसे पहले कि अपॉइंटमेंट सेटर क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अभी के टाइम पे एग्जाम्पल देता हूँ एक, जो हम लोग करते हैं बेसिकली। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो ऐड चलाते हैं। ठीक है, अब जिनके लिए मैं काम करता हूँ, दिन में 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए स्पेंड करते हैं। इनके पास लीड्स आती हैं कितनी? 100, 300, क्या आती, लीड्स आती है। ठीक है, अभी इन सभी को कॉल कर पाएगा क्या? तो ये लोग क्या रखते हैं, ये लोग रखते हैं अपॉइंटमेंट सेटर्स। ठीक है, क्या होगा उसमें, जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई मैं दिन के 50 कॉल कर सकती हूँ अच्छे ढंग से। मैं आपको बता दूं, एक बंदे की कैपेसिटी होती है 100 कॉल। मैंने अभी तक अपने करियर में किसी को नहीं देखा जो 100 कॉल कर रहा है और एकदम खुशी खुशी कर रहा है। देखो, टेलीकॉलर में और अपॉइंटमेंट सेटर में फर्क है। टेलीकॉलर क्या करता है? कभी नहीं सुना टेलीकॉलर? टेलीकॉलर तो कॉल सेंटर में आप तो वो बहुत जगह पे जरूर क्या होता है। अब टेलीकॉलर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके पास रॉ डेटा आता है, आपके पास, आप रॉ डेटा पे क्या करते हैं, कॉल लगा, जैसे क्या, हाय मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ, क्या आपको इंश्योरेंस करवाना है, हमें फोन रख करके काट दें। ये क्या हो गया आपका टेलीकॉलिंग का काम, जहाँ पे जो डेटा आपको मिल रहा है वो क्या है, कैसा है, रॉ डेटा है। अपॉइंटमेंट सेटर का काम क्या है? जो लीड्स आ रखी, इन पे कॉल करना, इनके ऊपर फॉलो अप करना, और इनको अपॉइंटमेंट्स में लेकर के, अब अपॉइंटमेंट्स में लेकर के, अब जैसे एग्जांपल, एक एजेंसी है जो काम करती है क्लिनिक के लिए। ठीक है, क्लिनिक क्या काम करते हैं, बोटॉक्स का काम। बोटॉक्स पता क्या होता है? अलग अलग ट्रीटमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे लाइन पड़ती है, तो डाल देंगे, लाइन साफ हो। हेयर का भी होता है। हेयर का भी होता है, पीआरपी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे सर पे करते हैं तो बहुत एक से ठीक है, इनका एक एक ट्रीटमेंट 1-1 लाख रुपए का। तो क्या लगता है कि टेलीकॉलर इसको कन्वर्ट कर पाएगा? वो तो जनरल क्वेश्चंस पूछेगा ना उससे, या जनरल इंफॉर्मेशन देगा। करेक्ट। तो जो अपॉइंटमेंट सेटर होता है ना, वो आपके पूरे बिजनेस मॉडल को समझता है, और उसके बारे में उसको हर डिटेल पता होती है। ठीक है, तो ये वो बंदा है जो 50 में से क्वालिफाई करके बताएगा कि कौन सा अपने काम का है। जितने लीड्स आई हैं सबकी सब काम की नहीं होती। जैसे एग्जांपल, आपने ऐड चला दिया, 100 लीड आ गई, 100 के 100 के बुक थोड़ा ना करें। ठीक है, तो आपने क्या करा, उनको बोला कि हमको एक चाहिए, अपॉइंटमेंट सेटर चाहिए, ताकि ये कब यूज होता है, जब जो सेलिंग का जो टिकट प्राइस है वो ज्यादा हो, 20,000, 10,000, मतलब इवन 5,000 भी अगर है प्राइस पॉइंट, तो भी लोग एक सेटर रखवाते हैं। ठीक है, किसी को अगर पे करवाना है 5,000 रुपए, और वो ऐसे तो देगा नहीं, कभी आप लोग गए किसी के लिए 5,000 काट के रख लेते हैं? अब मान लो कोई प्रोडक्ट है 99 रुपीज का, उसमें सेटर नहीं चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली चल जाता है। ठीक है, 50 रुपए, 500 रुपए, 499, 999, 1,000 रुपए तक के प्रोडक्ट आपके आराम से बिक जाते हैं। बेसिकली हम्म। सेटर्स हम्म। इसका काम नहीं कर सेल्स का काम नहीं करते, उनका गोल क्या है, अपॉइंटमेंट तक लेके जाना। मतलब वन टू वन मीट। करेक्ट। ठीक है, देखो अब किसी बिजनेस के अंदर अगर आप बात करो, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग तो होगी नहीं, और आप 1 लाख का बेच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो सीन कैसा होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई, पहला गोल क्या है मेरा, लीड्स आई, लीड से मैंने उन पे कॉल करा, उनके कॉल करके मैंने उनको सेट कर दी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किस साथ में, जो ओनर है,
उससे मिलवा दिया, यहाँ पे डेटाबेस आया और यहाँ पे अपॉइंटमेंट आ गई। अपॉइंटमेंट के बाद सीधा ऑपरेशन तो नहीं होता, पहले बात कर दो, कंसल्टिंग करते हो। तो आपका कहाँ तक रोल है? सिर्फ यहाँ तक। आपको डेटा मिलेगा, आपको उनको कॉल करना है और उनको कंसल्ट करना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट जो लेवल रहता है, फर्स्ट लेवल पे जो बातें होती है वहाँ, ठीक है। इससे ना, देखो क्या होता है बताता हूँ। इससे जो बंदा बेचने वाला है उसका ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे? लगता है ना कि किसी को बोला है बात करना तो कुछ तो होगा, कुछ भी जैसे देखो, मैं बड़ा अगर बिजनेस। मान लो कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। मैं वो डायरेक्ट कॉल कर ले रहा हूँ, कह रहे यार ग्रुप पे ऐसा ऐसा दे काम दो। है, तो क्या क्या बोलेगा? अरे ये तो चना मुर रहा है। अब क्या होगा, मैं आपका, अगर कोई तीसरा बंदा है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे ग्रुप से बात करनी है, मैं आपको बताऊंगा, तो आप बोलोगे मैं आपका मीटिंग शेड्यूल करती हूँ। अब इनकी वैल्यू बढ़ गई, है ये वैल्यू नीचे। अब कैसा लग रहा है? भाई बहुत बिजी है, ठीक है। तो दूसरी चीज, 50 के 50 जो लीड हमारे पास आई है वो काम की भी नहीं होगी ना। तो आप अगर 50 से बात करने लग जाओगे तो आप धंधा कब करोगे? आप बिजनेस कब करोगे? आप तो सिर्फ बात ही कर रहे हो, आपका टाइम भी लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, अब लोग बोलते हैं टेली कॉलिंग करा दो। टेली कॉलिंग में जो क्वालिटी होती है वो हमेशा रद्दी रहती है, क्योंकि उनको एक देते हैं स्क्रिप्ट, बोलते हैं, हाँ। उससे कोई कन्वर्ट नहीं होता आज के टाइम पे, ठीक है। सेटर का काम क्या है? पहले पूरा बिजनेस मॉडल समझ लो, उसके बाद इनसे बात करना, जब ये सब सेट लगे कि हाँ ये कन्वर्ट होने के लायक है, ठीक है। तो अगर आपके पास 50 लीड आती है तो उसमें से आप 5 बुकिंग सेट कर सकते हो, अगर आपकी कॉलिंग अच्छी है तो, ठीक है। अपॉइंटमेंट सेट हो गया, 5 में से यहाँ पे ओनर बैठेगा। अब ओनर क्या करेगा? 5 को देगा कंसल्टेंसी और 5 में से 2 को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। आपको सिर्फ 2 लोगों से बात, मतलब 5 लोगों से बात करनी है, उसमें से 2 लोग हैं जो कि आपको 1 लाख रुपए देने वाले हैं। तो 2 लाख का बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड चलाओगे, लीड्स लेकर के आओगे, एक अपॉइंटमेंट सेटर बैठेगा जो, जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर नॉलेज है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो खुद ही दूसरे बंदे बन के हाँ बात हाँ करते हाँ, हैं। बिल्कुल वही करता है, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे लोग हायर नहीं करते। रीजन क्या है? वो बोलते हैं कि यार कन्वर्ट तो होता नहीं है, तो इसके पैसे देके मतलब क्या? ठीक है। आप खुद सोचो, अगर आप खुद एज अ बिजनेस ओनर सेल करने जाओगे, आप 50 कॉल कर सकते हो दिन में। मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं आपको 3 कॉल दूंगा लेकिन तीनों बहुत ही अच्छी लीड्स है, मैं आपके दिन के 8 घंटे बचा दूंगा, ठीक है। अब देखो, दिन के मैं आपके 8 घंटे बचाऊंगा और आपको 3 क्वालिफाइड लीड दूंगा डेली के बेसिस पे। और मैं सैलरी पे नहीं हूँ, मैं अपॉइंटमेंट के बेसिस पे, पर अपॉइंटमेंट मैं आपसे 500 रुपये, दोनों के लिए बराबर है। आपने अगर 5 सेट कर दिए, 500 500 में आपको 2500 रुपये, 2500 में क्या बुरा है पर डे? 1000 भी कमाते हो तो 30 30 हजार हो जाता है। 2000 कमाओगे तो 60 हजार, मतलब कि 75 हजार तक आप इनकम कर सकते हो अगर आप डेली बेसिस पे काम करोगे। तो अपॉइंटमेंट सेटर के लिए बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत अच्छा स्किल चाहिए, और स्किल चाहिए सेलिंग का स्किल चाहिए, कि आप वहां तक लेकर के जाओ बात करके, ठीक है। मान लो किसी ने भी इंक्वायरी करी, आप उसके पहले इंटर प्रॉब्लम को समझो, फिर उनको बताना कि आपको ये चीजें हैं नहीं है, बता के पूरा डिटेल एक शीट रेडी करोगे, वो सामने वाले को दोगे, वो भी खुश ये भी खुश, आपके बीच का काम भी खत्म हो गया। और जरूरी नहीं कि आप ऑफिस में बैठो, आप कहीं बैठे काम कर सकते हो, है ना। उसके बाद क्वालिफाइड लीड्स आएंगी, उसको जूम या मीट मीट पे उसको कॉल करवा दोगे, वो लोग आपस में डील करेंगे, उसके बाद आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और चीज जैसे बताया कि ईमेल मार्केटिंग वाला सिस्टम कैसा है। अब ईमेल मार्केटिंग होती कैसे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे अभी के टाइम पे बिजनेस होते हैं जिनके पास ईमेल आईडीज होती है। नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उन सबको ईमेल करना, ऑटोमेशन में लिख करके उनका फॉलो अप लेना। फॉलो अप समझते क्या होता है? मैंने आपको एक लास्ट मेल किया था, ये आ गया, उसके जैसे बाद कहीं अप्लाई करते हैं तो हम्म, रिमाइंडर मैसेज रहता है। करेक्ट। इससे आप क्या करते हो, रिप्लाई लेकर के आते हो। सामने वाला खुद से मुझे
अप्लाई करें। तो आप रैंडमली ईमेल भी भेज सकते हो, और आपके पास अगर एक ईमेल लिस्ट है तो भी यूज कर सकते हो। जैसे कि जो मुझे ईमेल आया, मैं इनका पार्ट हूँ ऑलरेडी, कम्युनिटी का। तो मुझे बकायदा ईमेल आ गया, हाय बबलू करके आ गया, ठीक है। वो बंदे को, बबलू को जानता भी नहीं, ईमेल लिस्ट पड़ी है, ऑटोमेट किया और छोड़ दिया, उसको भी नहीं पता बबलू है वो। लेकिन अब हमको क्या लग रहा है कि नाम से आया है, कुछ तो अच्छा ही होगा, मैं अब जानता ही हूँ, मैं जानते ही उसको हो भेज। करके, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोचो, इसके ईमेल में लिखा है योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, दे डोंट मैटर। अब इस पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। उसके बाद पूरा पूरा ईमेल पढ़ा, और ये थोड़ी स्टोरी टाइप की लगी, लास्ट में बताया कि भाई ऐसा सी लगेगा। हम्म, जिसको भी लगेगा उसको रिप्लाई करेगा। अगर रिप्लाई कर दिया, मतलब कि जो लीड है ये थोड़ी हॉट लीड है, ये इंटरेस्टेड है। अब फिर इन लोगों से कम्युनिकेशन का पार्ट भी आप करें, ठीक है। अल्टीमेटली गोल क्या है, बेचना है, तो आप ये ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि हमको अगर लीड चाहिए, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपके पास चार तरीके हैं लीड्स निकालने के, और ये चीज आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है, जो सबसे ओल्ड वे है, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब पता है, इंटरनेट से डेटा निकालो, अच्छा वो ठीक ये है। तो आप बताए भी थे ना। बस भाई मुंह धो के आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ, नहीं तो फैल जाओगे, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करने वाले थे आप, करेक्ट। है ना? अरे भाई। करेक्ट करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, नींद आए तो पंखा लगा दो। चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, आप डेटा निकाल सकते हो, मैंने टूल भी दिखाया, फ्री में भी कर सकते हो। बूलियन सर्च करो, डेटा निकालो, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको अपने टारगेटेड लोगों के पास जाना है और उनसे बात करनी है। सिंपल सौदा, सीधा उठाओ, ईमेल करो, कॉल करो, या जो मन करता है करो, ठीक है। ये आप डेटा इंस्टाग्राम से भी निकाल सकते हो, आप स्क्रैप करके भी निकाल सकते हो, आपको जैसे निकाल, लिंक्डइन में जा करके डेटा निकाल सकते हो, जैसे हमने निकाले दो तीन लोगों का, वो भी कर सकते हो। ये एंटायरली क्या है, आउट ऑफ द ब्लू आप अप्रोच कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, अगर आप एक ई कॉमर्स के ओनर हो, मुझे फेसबुक एड्स आता है, मैं वो डायरेक्ट मेल कर सकता हूँ कि देखो आपके एड्स चल रहे हैं, मेरे को लगता है कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं। सिंपल सॉल्व। 100 लोगों, 100 को अप्रोच करोगे, 96 लोग मना करें, तो 96 को छोड़ो, चार को ध्यान, जो मना कर रहे हैं करने दो। चार लोग आराम से आते हैं, 100 को कॉल लगाओ, चार आराम से आते हैं। चार लोगों से बात करोगे, एक कन्वर्ट हो जाएगा, वही आपको लॉन्ग टर्म एक देगा, ठीक है। आप पूरे करेंगे। हाँ, हम लोग तो भाई क्या क्या किए, मैं तो क्या ही बताऊं। मेरे रिजेक्शन से वो क्या, कुछ कुछ ऐसे थोड़ा नहीं वो अजीब सा लगा कि इतना तो मेरा स्टोरी ही यही था कि मैं मतलब जहाँ भी अप्लाई कर रही थी ना लॉ में, तो वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मतलब वो भी नहीं पा रही थी आफ्टर, क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, रिजेक्शन तो दूर की बात, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो वो चीज में फिर मैं इनकंसिस्टेंट हूँ। देखो, पहली बात तो रिजेक्शन का ना जो सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या करते थे कॉलेज टाइम, मैं और मेरे दो दोस्त थे, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, जो बाहर चाय सुट्टा मिलता है ना, टपरी जो होती है, टपरी के वहाँ पे पेपर्स आते हैं, न्यूज पेपर्स, ठीक है। तो हम लोग जब कॉलेज में थे, हम लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर को निकालते थे, ठीक है। नीचे ना आता था मैट्रिमोनियल सेक्शन, मैट्रिमोनियल सेक्शन आता था, ठीक है। तो यहाँ पे आता था वर चाहिए, यहाँ पर वधु चाहिए, ठीक है। तो हम सारे पेपर को खोलते थे, सारे के सारे पेपर्स, सबका नंबर निकालते थे। यहाँ लिखा है वधु चाहिए, यहाँ लिखा है वर चाहिए, वर वाले को वधु का बारे में बता देते, वधु वाले को वर क्या रहता है, और बोलते मिलने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। ऐसा करते थे कॉलिंग, समझ रहे हो। इसको कॉल लगा देते कि लड़का मिल गया है, इसको बोलते लड़की मिल गई है, मिलने का 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। 1000 रुपये लेते थे, और उन दोनों को फोन फोन करके एक जगह पे सेट करते थे, ऐसा करके, ठीक है। तो महीने के इससे अपन 20-20 हज़ार रुपये निकाले कॉलेज टाइम, ठीक है। तो उस टाइम पैसे तो 20 मतलब अंबानी के अगला हम ही है, ऐसा होता है। अंबानी हमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया साइड, तो हमारा धंधा पानी खत्म, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग गाली भी बड़ी खाते थे,
स्टार्टिंग में ना बड़ा बुरा लगता था कि यार कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचो, तुम्हारा टारगेट क्या है मालूम, 20 कॉल करने हैं, उसमें से 18 बार गाली सुननी है, 2 बार हो जाएगा, उसके लिए 1000 रुपये मिलेंगे। अब मोटिवेशन आ रहा है 1000 रुपये, और वो तो कौन है तुम्हारे घर का यार, तो क्या मतलब गाली दे रहे थे अपने होते। हम ऐसे सोच करके थे ना, जो गाली दे रहा है उसको ही लगती है, तो तुम जो बोलता है उसी को होता है। क्या मतलब है, 1000 रुपये मिल रहा है। वही चीज अगर आप जॉब में जाओगे, ये काम कितने का है, 3 घंटे का काम है, ठीक है, बस इसमें एक ही चीज, मैनेजमेंट, कि यहाँ से उठाया वहां से उठाया, तो वो चीजें थोड़ी सी रहती है, और बकायदा उसमें लिखा रहता है ना। और सबसे ज्यादा चीज क्या हो, सबसे बेस्ट चीज या बुरी पता नहीं, जो सबसे एज्ड लोग होते हैं ना, वो पैसे देने में कभी मना नहीं करते। जो आदमी अभी 35 साल का है, उसको तो करनी है, तो उसको 1000 मांगो, 2000 मांगो, 5000 मांगो, वो देगा, ठीक है, क्योंकि उसके उसका टाइमलाइन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो करता था, और वो बकायदा लोग पे करते, इवन लड़की की तरफ से भी। लड़की वाले खुद ही बोलते थे भैया पैसा ज्यादा ले ले, लेकिन लड़का ढंग से लगे दे। तो हम लोग किसी के इमोशंस पे नहीं प्ले कर रहे थे, हमारा गेम क्या था कि तुमको चाहिए, यहाँ पे है, इसका है, ये तुम्हारे ऊपर है। ये अलग बात है कि तुम लोग सारे पेपर नहीं, यही बस डिफरेंस है। जो आदमी जहां डाला है ना, वो सिर्फ वही पेपर, समझ में आया क्या बोला। अगर नई दुनिया में आ रहा है, मतलब जो बंदा है ना, वो नई दुनिया में ही डाला है सिर्फ, है ना। तो हम लोग क्या करते, बाकी पेपर्स जो आते थे, उसका उठा उठा के चिपकाते थे, तो पूरा डेटाबेस बनाते, एक्सेल शीट बनाते थे, ये कॉल करना, ठीक है। और ये क्या कब हो रहा है, ये सब कॉलेज के बाद ना, कॉलेज खत्म होता है 2-3 बजे तक, टपरी पे गए, बैठे, 2 बार 2 चाय पिए, 3 लोग बैठे, घिस रहे हैं उस पे करके। अच्छा है, पैसा मिलता है, गाली भी खाते हैं, पीटे नहीं, अलग बात है, लेकिन गाली तबियत से खाओ, ठीक है, क्योंकि ये सब कोल्ड कॉलिंग का पार्ट है। कई बार लोग बोलते हैं तुमको नंबर कहाँ से मिल गया, कौन दिया नंबर। कई बार ब्रोकर्स होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट वो बंदा नहीं है, डैड वो फादर नहीं है, कभी लड़की नहीं होती, लड़की का पापा होता है, कभी उसका भाई होता है, तो नंबर भी कभी कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें साथ में चलती रहती है। बट अगर आप वही सोचने बैठ गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वैसा रिजेक्शन का टेंशन मत लो, रिजेक्शन सबके लाइफ में आता है। ऋतिक रोशन भी फेल हो गया यार, तुम लोग क्या अपने आप को क्या समझ के रखे, ठीक है। पहला काम क्या हो गया, स्क्रैपिंग। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। अगर कंटेंट बनाओगे, तो आपके पास लीड आती है, वो भी कैसी, इनबाउंड। इनबाउंड मतलब लोग आप तक पहुंचेंगे कि भैया मुझे ये चीजें करानी करनी, ठीक है। सेकंड तरीका, खुद कंटेंट बिल्ड करो, जैसे आपके सर करते थे, उनके पास इतना लीड्स, क्योंकि ट्रस्ट बढ़ जाता है उससे। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम, क्या है पता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आज डालोगे वीडियो, आज के आज रिस्पॉन्स दिया है, आप थोड़ा सा 6 महीना तो मतलब भूल जाओ, 6 महीना तुम भूल जाओ कि कुछ होने वाला है। लेकिन जब 6 महीने के बाद जो लीड्स आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। ये हो गया। थर्ड तरीका क्या होता है, आपके पास पैसा है, तो आप क्या करो, पैसा लगाओ, अपने सर्विस के बारे में बताओ, वहां से लेकर के आओ, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा नंबर, ठीक है। सबसे इजी और सबसे डिफिकल्ट यही है, वो है क्या, हम्म, ठीक है। सबसे इजी क्यों बोल रहा हूँ, किसी को भी रेफर कर दोगे तुमको उसका ब्रोकरेज अमाउंट मिल जाएगा। रेफरल अपने को चाहिए, अपन को चाहिए कोई अपने को रेफर करे, कि हमको रेफर करो। करेक्ट। सबसे अच्छा और सबसे बुरा काम ये। अच्छा क्यों, इसमें मेहनत कम, इसमें लोग आपसे बार्गेन नहीं करते, इसमें आपका जो पार्ट है ना, वो से रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट अच्छा रहा तो बेस्ट है, रिजल्ट खराब रहा, गालियां पड़ती। अगर आपको अपने काम पे भरोसा है, सबसे बढ़िया बिजनेस क्या है, रेफरल का। अब रेफरल कहाँ से आया, ठीक है, सबसे पहली चीज, आप अपना खुद का फोन लॉक चेक करोगे,
और चेक करो कि मेरे बिजनेस, मेरे अंदर जो लिस्ट है, मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसमें ऐसे कौन से लोग हैं जो या तो बिजनेस ओनर हैं या तो चाहते हैं। समझ में आया? या तो खुद बिजनेस ओनर होगा या तो फिर उसका कोई रिलेटिव या आजू बाजू लोग हैं जो कि बिजनेस करते होंगे। कोई है सर्कल में? मतलब वो पापा लोग के फ्रेंड जो वैसे रहते हो हम्म। सकते हैं, हम्म। रिलेटिव्स। करेक्ट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि घर वाले ही हैं। घर वालों कैसे पूछोगे? अब आपके दोस्त से बात करो। तो खुद ही बोल देंगे ना, हाँ मेरे दोस्त है, फिर वो बात करो। वहां से हो जाएगा तो अच्छी बात है। बहुत बार क्या है, इनसे ही बात करने में डर लगता तो अपना काम प्रेजेंट है। करो और बताओ कि तो ये तरह से काम करो, आपके नजर में कोई हो जिनको ऐसा नीड है। करेक्ट। अगर मान के चलो कोई बिजनेस, आपको मालूम है कि एक बंदा है जिसको मेरा जो काम है वो उसको लगेगा, हम्म, और आपको वो डायरेक्टली पिच भी नहीं करना है, तो आपके पास बहुत अच्छी ट्रिक्स है, बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास होटल है। हम्म, मुझे वो नहीं करना कि मैं आपको पिच करूँ कि आप अपना काम मेरे को दो। हम्म, मैं क्या करूंगा, पहले आपको दूंगा इन्फॉर्मेशन अच्छे से हम्म, कि अगर आपका होटल है आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या पिच करूंगा कि मैं ऐसी चीज करके देता हूँ। ठीक है, हम्म, आपकी कोई नजर में कोई होगा तो बता, मैं आपसे आपका बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, हम्म, पहली बात है वो जब आप काम मांग, जिसमें मैं सीधा चले जाऊँ, मैं हम्म, मेरे को आपका काम करना है, मेरे को हम्म, मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ना एक जो कम्युनिकेशन का जो बीच का पार्ट है, उसमें क्या लगता है कि तू बस मांगने के लिए आया। हम्म, उस टाइम क्या होता है, आप एक बार बोलोगे, दूसरी बार बोलोगे ना तो तीसरी बात ही नहीं करेगा। क्या बोलेगा, अभी जब भी आता है यार सिर्फ हम्म, मेरे मेरे बिजनेस के पीछे पड़ा हो। जब आप सेकंड वे में जाते हो, मतलब क्या, मैं ये करता हूँ तुम्हारे पहचान अलग में कोई कोई है है क्या, तो तो उसको ये, नीड है तो हाँ, बता। तो इट्स अ रिक्वेस्टिंग, हम्म, जहाँ पे आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई कोई है तो ये बता। जैसे कभी अभी रियल लाइफ, मतलब वो जो काफी कुंभ में मैं गई थी वो बताई हम्म। थी ना, मैं फोटोग्राफर से मिली, हम्म। मैंने उनको बताया कि मेरा होटल है तो मेरे को कराना है, हम्म। तो उन्होंने भी बदले में बताया कि मेरी भी पहचान में एक है बंदी जो फॉर्म अपनी ओपन करती है। की है, तो तुम वहां से बात। वो हो गया तो वहां पे काम हो जाएगा। हम्म, हमेशा एक होता है, बोलते ना, कुछ मांगना और एक रेफरेंस लेना, तो दोनों बहुत फर्क है। हम्म, किसी अगर उसको डायरेक्ट बोल देते ना कि मैं काम करती हूँ, तेरा काम मुझे करना है, मुझे करने दे, तो फिर वो बिखर जाएगा। उसको ऐसा रखो कि भाई उसके दिमाग में रहे कि भाई इसको ये सब आता है, ये हेल्प कर सकती है, अब वो 10 जगह खुद ही बताएगा, हम्म, किसी को जरूरत नहीं है। हाँ। हेलो। हाँ जी जान, चलेगा। हाँ ठीक है ना, घर का डायरेक्ट। हाँ, कब तक आओगे? 7 बजे तक? हाँ ठीक है, डन। वही 7, 8, 7। हम्म। नहीं 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 नहीं, अरे कोई नहीं, नहीं मैं हूँ ना, मैं लेके आ रहा हूँ। आओ। हाँ हाँ, सब हो गया। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, बस अपने दोस्त बताओ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का एग्जाम। भाई जिनका कॉल है मेरे जीजा है। ठीक है, ये है बिजनेस में, ये यहाँ पे 10 साल से बिजनेस कर, जब तक ये पटे हुए हैं ना, मेरे को तो टेंशन नहीं। क्यों? इनके रेफरेंसेस। इनके रेफरेंसेस बहुत सारे। कोई आदमी एक भी जगह 10 साल से बैठा है ना और वो बिजनेसमैन है, उसके कनेक्शंस होंगे ही बहुत। होंगे। ये तो तुम 10 साल झक नहीं मारा, 10 साल धंधा बंद हो जाए, रेफरेंसेस है इसलिए तुम्हारा हम्म, चल रहा है। अब किन किन का काम किए हैं उनको ही करेंगे। अब हमारे पास कैसे ऑर्डर आते हैं, और इनका ना पूरा केटरिंग का काम है। ठीक है, तो वहां पे ना जैसे वो देखो, टीवी के अंदर स्लाइड शो चलता रहता है, बड़े बड़े शादियों में जाते हैं। ठीक है, वो हम बनाते हैं, शादी के कार्ड हम बनाते हैं। ठीक है, कैसे किए, उनसे मीटिंग करते हैं, वो बताता है केटरिंग का, वो बस इतना पूछते हैं कि आपके कुछ है डिजिटल वाला कोई सीन है क्या, पर नहीं है, मतलब करवाना है बता देना। ठीक है, इनका नाम मैंने लिख के रखा है कैलाश टेंट एंड केटरर्स, है वो मेरे लीजा।
मैंने कहा वीजा क्यों नहीं लिखता, क्योंकि जब मैं नंबर शेयर शेयर करता हूँ ना तो वीजा दिखा जाता है। तो प्रॉपर उनका नाम ऐसे रखा है ताकि जब मैं इसको शेयर करूँ तो मेरा, मेरे दोस्त का सबकी शादी, वेडिंग, केटरिंग वेटरिंग सब ये दिखता है कि वो मेरा सर्कल है। तो उनको बस एक ही जगह पर अटकते हैं वो, पैसे के मैटर, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं। समझ लो, बस पैसे का देख के 10 जगह बात की, कितने बन रहा है, आपस में नेगोशिएट किए, डन। तो उनको पता है कि हाँ इसके थ्रू आया तो पैसा तो मिल ही जाएगा। ऐसा तो आपको भी अपने नेटवर्क को थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, देखो अकेला रहना अच्छी बात है लेकिन अकेलापन अच्छी बात नहीं। और दोस्त नहीं होना और दोस्तों के साथ नहीं घूमना, दोनों में फर्क है ना। तो ये अकेलापन वाला सिस्टम है। जब आप बिजनेस में उतरोगे, रेफरल एक ऐसा बिजनेस है जो मार्केट में हमेशा चले, हमेशा। क्योंकि हम लोग हर चीज रेफरल में ही खरीदते हैं, इंडिया खासकर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉफी पीनी है, तो उनको ढंग की जगह बताओ, कहाँ कहाँ भेजोगे? ठीक है, इन्होंने बोला यहाँ की मैं पी चुकी, अच्छा है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, चलिए यार ग्रुप पे बोलिए, ट्राई करके आते हैं। ठीक है, उसी का तो पैसा है। मैं वहां पे जाऊंगा ग्रुप। हम्म, तभी तो वो जो फेस वैल्यू, वो बहुत मैटर करती है कि भेज कौन रहा है। जैसे कि मैं एक के पास गया था, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिससे कि आपके पास एक अच्छा खासा बिजनेस निकल सकता है। सबसे रिस्क और रिवॉर्ड वाला रेफरल होता है। रिस्क क्या है इसमें, कभी कभी इसमें पैसे छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कभी कभी इसमें पैसे छोड़ने पड़ते हैं। मतलब क्या, कोई मैंने छोटा काम किया, जैसे कि एक क्रिएटिव बना दिए, 500 बनता है उसका। 500 मेरा क्या होगा, 500 मेरा आज का चाय पानी हो जाएगा। वो मेरा दिमाग वैसे काम कर, बहुत लोग क्या करते हैं, 500 को छोड़ देते हैं कि नहीं दूंगा तो चल जाएगा, और चलाना पड़ता था। रिलेटिव अगर कोई है आपका, ठीक है, आपने उसको एक डिजाइन दिया, अगर वो डिजाइन अप्रूव हो, जैसे कि आप तो खैर बना के देते मेडिकल का, अगर वही आप किसी और को देते बनाकर, तो आप उसको बोलते हैं 1000 रुपये दे करके। यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हो? रिलेशन नहीं ले सकते ना, क्या ही बोलेंगे, चल जाएगा, इससे तो क्या करोगे। तो वो थोड़ा यहाँ पे वो रहता है, और ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि उससे क्या रिलेशन और अच्छा रहता है, फ्यूचर में कुछ बड़ा आपके पास एक काम आ जाए तो वो रेफर करेगा, वो अपने लिए भी रेफर करेगा और अपने सर्कल में भी लोगों को रेफर करेगा कि भाई यहाँ से करा। खुद का भी अगर कोई फाइल दिखाना हो तो दिखा सकते हैं कि हमने ऐसा काम ये काम किया हुआ है। वहां पैसा आप छोड़ना से सही रहता है ना, हमेशा पैसा पैसा करोगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर यही किसी और के लिए करते, डेफिनेटली चार्ज करते हो, पैसा जेब में जाता, कहीं ना कहीं काम ही आता पैसा। ठीक है, तो वो चीज सबसे पहले क्या करो, घर पे जाके अपना कॉल लॉग चेक करो। ठीक है, आपके कांटेक्ट में 10 से 12 लोग ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जो किसी ना किसी को तो जानते हैं जिसके पास बिजनेस है, या खुद का भी हो। जाओ, ढूंढो, उनसे मिलो, उनसे बात करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है, मान लो कोई बंदा है, उससे 6 महीने से बात करो,
आप चले गए सीधा, अरे भाई कोई काम है, वैसा भी नहीं। उसको एक प्रॉपर एक इनवाइट करो, कहीं पे मिल लो, उसके बाद बातचीत करो, उससे थोड़ा रिलेशन वापस से एक्टिवेट करो, ऐसा कि हाँ सर ठीक है। अगर वो आपका सही में दोस्त है ना, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डेवलप होने में। अगर वो थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्टेक्ट में से 10 लोग निकालो जो बिजनेस माइंड वाले हैं, उनसे बात करो, उनसे रेफरेंसेस मांगो, उनको बोलो कि मैं ये सब करता हूँ, तो है तो बताना। ठीक है, ये आ गया एक गोल्डन पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं उसके बाद बता दो रीजन क्या है, क्यों नहीं करना। देखो पहली चीज, इनकी खुद की इनकम फिक्स नहीं होती। और मैं, ये ऐसा है कि चले तो चांद, वरना शाम को। ठीक है, हाँ लेकिन जिसके पास बिजनेस है वो चलेगा। जैसे कि अब देखो, प्रांजल सर है, उनके पास खुद की कंपनी भी है। कल को कंटेंट अगर नहीं भी चलता है, तो भी उस आदमी को एकदम से ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों? बैकअप रेडी है। ये आदमी आपको हायर करेगा ना, तो इसके पास कैपेसिटी है कि वो आपको लॉन्ग रन में पे कर सके। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो कि सिर्फ यही काम करते हैं, उनका खुद का इनकम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो दिक्कत दे सकते हैं, वहां पे आप लोग उनके लिए काम कर सकते हो, लेकिन ऐसा जॉब नहीं सोच सकते कि भाई इस समय लॉन्ग टर्म में। हाँ, फ्रीलांसिंग करो 2-3 महीने, हाँ चल ठीक है थैंक यू, जॉब नहीं कर सकते हो। और बिजनेस में क्या फायदा है, उनका जो स्टेबिलिटी है ना, वो विद बोलते हैं टाइम वो अच्छा होता है। ठीक है, जैसे जब से चीजें बदल, जैसे एआई भी आया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सौ का बिजनेस कम भी हो गया है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो और सिर्फ उसी इंडस्ट्री में कर रहे हो जो लॉस खा रही है, तो आपका इनकम करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सामने वाला कमा नहीं रहा है। आप कब पैसा कमाओगे? जब सामने वाले को आपके एफर्ट्स से पैसा बन रहा है। ठीक है, तो वो बिजनेस रहेगा तो ही बनेगा। एकदम से उस पर मत जाना कि भाई बहुत बड़ा दिख रहा है, अमीर दिख रहा है। जितने भी सुसाइड्स होते हैं आज के टाइम पे, बहुत बड़े बड़े लोग के, बड़े बड़े होते हैं ना, कुछ कोई गरीब इंसान सुसाइड नहीं करता। देखना ध्यान से कि जो न्यूज में आते हैं ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मारे जा रहे हैं, फांसी लगा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स है। एक अभी एक लड़की की डेथ हुई थी। हाँ, वो मतलब उसका, इतनी हंसमुख लड़की वो। हम्म, और मतलब उसी का एक वीडियो देखे हुई हूँ मैं, और मैं बड़ी तारीफ कर रही हूँ अपने दोस्तों को। नेक्स्ट डे उसकी सुसाइड की खबर। आरजे थी, आरजे मुझे सिमरन। याद नहीं। ठीक है, एक आरजे सिमरन करके थी। निशा अग्रवाल। हाँ, पूरब झा की टीम में थी, उनका कुछ तो झगड़ा हो गया, ऐसा कुछ कुछ ऐसा, मतलब वो बस एक हुआ। ठीक है, हम्म। इसके अलावा एक और लड़की थी जो थोड़ा सा, उसका नाम याद नहीं मेरे को, वो ना कॉमेडी स्केच बना रही थी लड़कों के ऊपर, कि लोगों के पास, लोगों को परसों का डर है, मुझे तो शाम का डर लग रहा है, ऐसे करके बहुत सारे स्केच बना दी। उसके थे करीबन 999, 985 के कुछ थे उसके। तो उसका था कि मेरे बर्थडे से पहले अगर मेरे 1 मिलियन नहीं निशा हुआ। अग्रवाल दो लोग, लॉयर थी ना जो। एक लॉयर थी और एक थी जो ये करी, उसके अ, फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो एक तो, हाँ सपोर्ट हाँ, करने वो के लॉयर है, एक आरजे, लिए सिमरन। पता नहीं दो दो अलग है, आरजे सिमरन दूसरी है, अच्छा, एक और एक आरजे। और है, वो भी ऐसे ही। ठीक है, उन लोगों की कोई कम फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन वो लोग कहाँ फंस जाते हैं, ये जो सोशल मीडिया में जो सो कॉल्ड उतना फॉलोअर्स, ये वहां पड़ जाते हैं, तो उधर पे ध्यान नहीं देते। तब चिल लाइफ, बिजनेस साथ काम करो, खुश रहोगे भी। ये अगर दुखी रहेगा तो ये आपको भी दुखी करेगा। समझ रहे हो? तो बिल्कुल उसमें घुसने का ही। ठीक है, चलो। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री अच्छी होती है काम करने के लिए, ये चीज थोड़ा नोटिस करो। सबसे पहले समझो, हेल्थ एक अच्छी इंडस्ट्री है, फिटनेस एक अच्छी इंडस्ट्री है, होटल्स का अच्छा काम है। ठीक है, क्योंकि देखो, हेल्थ में जितने भी काम करते हैं ना, हेल्थ में आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, जिम वाला हो गया, हेल्थ के अंदर बहुत सी चीजें कर सकते हो। फिटनेस में कर सकते हो, फिटनेस में आप कहा था जिम में। ठीक है, होटल्स में आपको आरओआई तुरंत दिखता है ना। आरओआई मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट तुरंत दिखता है, मतलब कैसा? अगर आपने 1,000 रुपए का ऐड चलाया और आपकी 4 बुकिंग्स हो गई,
तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई काम तो कर रहा है। 4 बुकिंग का आपने कितना कमा लिया, 4,000 कमा लिया। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है आपका, आपका 4x का रिटर्न। मैं 1 रुपये डालता हूँ, 4 रुपये कमाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा पर्टिकुलर जिम, अगर कोई जिम ओनर है, उसकी भी हेल्प कर सकते हो। कैसे? जिम ओनर आज के टाइम पे ना बहुत अच्छे कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? सब्सक्रिप्शन से कमा रहे हैं। मेंबरशिप। मेंबरशिप हो गया, उसके बाद पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, कि मतलब जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसमें दम है भी कि नहीं उतना। कई बार क्या होता है, आपके एफर्ट्स पूरे होते हैं लेकिन सामने वाला। अभी एक हम्म। हम्म। हम लोग उसके पहले कस्टमर हम्म। है, मेरी सिस्टर्स थी दो, और मैं क्या की हमने दोस्तों को भी वहीं ले ली, तो हम लोग सब एक एक से 3 महीना वहीं पर किए थे। ठीक है। तो वैसा होता है ना, रेफरल डालो। न्यू जिम्स अभी बहुत खुल रहे हैं, तो उनको हम डाले, और आज की डेट में हम लोग तो वो जिम छोड़ दिए, लेकिन अभी देख रहे तो बहुत ग्रो करके है आज में। ठीक है, ये हो गया, पीटी वाला हो गया। ठीक है, बड़े जितने अच्छे इक्विपमेंट रहेंगे लोग जाते हैं पकड़। ठीक, क्योंकि आज के टाइम पे ये सब का थोड़ा क्रेज बढ़ गया है अभी। ठीक है, तो इसके बाद सैलून का कर सकते हो। ठीक है, इंडिया में सैलून को लगता है कि कौन सा वाला, भाई मीनाक्षी को देखना कभी, वो क्या है भाई, वही तो है, बाली तो काटते हो। ठीक है, तो इसके अलावा इंडिविजुअल डॉक्टर्स ये बहुत चल रहा है, बहुत बहुत चल अच्छा है। डॉक्टर्स में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट बताता हूँ, जो भी प्रोडक्ट लग्जरी में आता है। लग्जरी मतलब समझ रहे हो क्या होता है? देखो, आपको सर्दी जुकाम है, ठीक है, वो डॉक्टर कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब कर लेगा लेकिन एकदम से नहीं कमा पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा? ये दे, गली के बाजू में। हाँ, कोई बता, जैसे वो नीलेश शुक्ला है, हम्म। स्किन और हेयर वाले। हाँ, तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेशल लुक चाहिए, तो थोड़ी सी स्पेशल। हाँ। ठीक है, जैसे अभी के टाइम एक इंडस्ट्री भयंकर बूम चल रही है जो है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप या तो लग्जरी बेचो, ठीक है, उसके बाद ये बेच सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, जो विश, विश समझ रहे हो, जो आदमी इच्छा करता है। ठीक है, और अब लग्जरी में क्या क्या आता है, जैसे एग्जांपल देखो, आप लोग ये कराते हो नेल्स वाला जो पार्ट है, वो रिक्वायरमेंट है क्या? वो लग्जरी वाला पार्ट है। ठीक है, वो आपको बस करना है। क्यों? पता नहीं, किसी को नहीं पता उसका, उससे क्या होगा किसी को नहीं पता। वो उल्टा करने के बाद तो तुम खा पी भी नहीं सकते ना। क्या नीड है उसका नहीं पता, लेकिन मजा आता है। हाँ, उसके बाद जैसे आपके पास आता है, लोग अपने चीक्स में डिम्पल लगवाते हैं। तुम क्या, तुम्हारे तो खुद क्या आते हैं? और उसके बाद एक ऑप्शन होता है जिससे नाक सीधी करते हैं। जरूरत नहीं है लेकिन करना है। क्यों करना है? मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। ठीक है, और ना मैं बता रहा हूँ एक, मैं यहाँ पे गया था, एक क्लाइंट थी यहीं पे ना, एक डॉक्टर है, नाम याद नहीं उसका भी, नाम याद भूल जाता हूँ। डॉक्टर बुल्लर करके है, बुल्लर अभी आता है, उसका कुछ तो खुला है, मैं बताता हूँ, बुल्लर करके ना उसका। डॉक्टर, हाँ, नहीं दिखा रहा, देखो यही वाली ना, पंजाबी मैडम, क्या पता आप जान पहचानते हो उसको। तो उनका क्या है तुम, हम्म। वो रही। ये रही, ये हम्म। ठीक, ये डॉक्टर है और ये सब वो ट्रीटमेंट करती है ना, ये सारी ट्रीटमेंट्स करती हूँ। ठीक है, हम्म। तो मैं इनसे मिलता 2015, 15-16 में,
2020 वैसे मिला था। मैं बोला कि लड़कियां आती होंगी ये सब कराने के लिए, ठीक है, एज अ क्लाइंट अप्रोच हुआ था, तो मैं बोला कि ये तो लड़कियां कराती होंगी भाई ऐसा, ये करना। उसके बाद ना बहुत है ना एज के बाद ना ये सब डार्क हो जाता है, ये नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो बोलता कि वो, मेरे को वो लड़की बताई कि जितने लड़के आते ना उतनी लड़कियां आती, मतलब रेशियो 50-50 का है। हमको क्या लगता है कि लेडीज ही जाती होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। करा था। उसके बाद उसका एक टॉन्ट था मेरे को लेके, बोलती आप भी इतना धूप में घूमते हो, आप वो टैनिंग टूनिंग वाला एक कराते हैं वो क्यों नहीं करते, है ना। तो मैं उसको बोला कि मेरा कलर ही ऐसा है। ठीक है। तो थोड़ा सा हाँ रेसिस्ट टाइप का बोली मेरे को ना। तो था वो एकदम कॉमेडी कॉमेडी में था, दोनों एक ही एज एक ही है, तो वो ऐसा बातचीत हो जाएगा, ठीक है। तो वो बताई और फिर बोलती है कि लड़के लोग उतना ज्यादा स्पेंड करते हैं, यहाँ पे लड़के लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते जितने बुढ़े लोग करते हैं। बुढ़े मतलब 35-40 के बाद वाले, वो करवाते हैं। दूसरी चीज बोलते हैं यहाँ के जो लड़के हैं ना उनमें कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा ऐसा बोली भाई सामने, ठीक है। तो मैं बोला कैसे, बोलती पंजाब के लड़के देखे आप, मैं देखे हैं। भाई गोरे चिट्टे मुंडे, शक्ल पे कोई रिंकल नहीं, आगे पर्सनैलिटी देखो, ठीक है। तो वहां पे लोग करवाते हैं, लड़के आईब्रो बनवाते हैं, ठीक है, वो करवा रहे हैं और नकली आईब्रो भी लगवाते हैं, पता है कि नहीं पता। लड़कियां करवाती, लड़के भी करवाते नकली आईब्रो, ठीक है। फिर जैसे एक होता है, जैसे लोग पीआर पे ट्रीटमेंट कराते हैं बालों के लिए, दाढ़ी नहीं आती है उसके लिए ट्रीटमेंट कराते हैं, गाजर बन जाते हैं। तो ये जो यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, हर जगह लगा देंगे जहाँ तुमको, ये सब इनसिक्योरिटी, ये सब विश में आता है, यहाँ पे आपके पास लग्जरी में आता है, लोगों को दिखना सुंदर है। अब वो जैसे जो गंजे लोग हैं इंडिया में खासकर, गंजे बड़े मतलब अपने आप को बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बाहर बहुत जगह पे है, बहुत जगह नहीं भी। बहुत लोग टकले में भाई, सबसे अमीर आदमी टकला घूम रहा है, उनको क्या टेंशन सवाल है। लेकिन हाँ लोगों को चाहिए, जैसे आज के टाइम पे अगर 20-22 साल वाले लड़के लोग जो है टकले होना शुरू हो जाते हैं, वो लोग लगा था, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, जेनेटिक्स हो सकता है। तो अरे मेरा एक दोस्त था यहाँ पे ना, ये पुणे में था ना उस टाइम पे, उसके पास बिकट पैसा था। उसकी मम्मी पॉलिटिक्स में, पापा का बिजनेस है ग्रेप्स का। तो वो क्या करता था, वो 6 महीने के ट्रीटमेंट पे था, पूरा यहाँ से लेके मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ लगा, ठीक है। अभी के टाइम पे उसके बाल हैं, तो ऐसे नहीं कि एकदम टकला है बट है। तो वो करवाया है और वो खर्चा 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा हुआ उसके। तो बहुत लोग उससे इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। हमको नहीं पता, फील नहीं होता क्योंकि अपन कभी उस फेज में गए नहीं, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और इंडस्ट्री है, वो किसकी है, वो है हॉस्पिटल की, ठीक है। हॉस्पिटल में घुसने से पहले 2 बार सोच लेना, हॉस्पिटल थोड़ा सा रिस्की रहता है। हम्म। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल में होती लेयर्स, लेयर्स मतलब क्या होता है, हायरार्की बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ देखो, अगर आपको किसी डॉक्टर से में काम करना है तो आपको खाली डॉक्टर को पूछना है कि करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर है, मैनेजमेंट, डॉक्टर, इसके बाद मार्केटिंग हेड, इसके नीचे एक और बंदा बैठेगा, मतलब ऐसे 50 लोग हैं। तुमको अगर एक क्रिएटिव भी अप्रूव कराना है ना, तो तुमको ये सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे गजब बात, आप नहीं जाते, आप जाते हो पहले इसके पास, ये भेजेगा इसके पास, ये भेजेगा इसके पास, ये बोलेगा कि सब मैंने कराया है, भेजेगा ऊपर, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो जाएगा, यहाँ से अप्रूव्ड हो गया, ठीक है, यहाँ से अप्रूव ठीक है, यहाँ पे गया, ये बोला बेकार लग रहा है, ये कौन बनाया, फिर ये बोलेगा इसने बनाया, फिर वो गाली बकेगा, फिर वो इसको गाली बकेगा। तब तक इसकी सब मावन कर चुके ना ये लोग मिलकर, अब ये किसकी मावन करेगा, इसकी। साले तुम लोग क्या काम कर रहे हो, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब इतनी माइनर चीजें जो मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी छोटी छोटी चीजों में ना डॉक्टर भनक जाते हैं। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो जितना बड़ा है ना उतना उसका ईगो बड़ा होता जा रहा है। एग्जाम्पल बताता हूँ,
हमने बनाई थी वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट में हमने लगाई थी 3 फोटो, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है। साइट में, वेबसाइट की तो फोटो लगा दी, यहाँ पे लगाई डॉक्टर की फोटो, यहाँ पे डॉक्टर की फोटो, यहाँ पे डॉक्टर की फोटो, ठीक है। अब ये डॉक्टर का एक्सपीरियंस है 12 साल का, इसका है 18 साल का, इसका है 3 साल का एक्सपीरियंस करियर वाइज, ठीक है। अब तुमको उसमें क्या गड़बड़ लग रही है? क्यों? एक्सपीरियंस ज्यादा है तो पहले नजर जाएगी। ठीक है। अब ये होता है स्क्रॉल, हम्म, तो 3 वाला यहाँ दिखेगा, ऐसा स्क्रॉल था ऐसा, हम्म, हम्म, तो 3 वाला, 2 वाला, एक ऐसे दिखेगा, ठीक है। हम्म, जब उसने साइट खोली, हम्म, ठीक है, 18 वाले, देखता है कि एक पहले पे है, वो है 12 साल का एक्सपीरियंस, हम्म, वो मैसेज कॉल कर रहा कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, हमको समझना है। हमारे लिए क्या है, इमेज ही तो बदली है, कैसे हो गया। और जब वो स्क्रॉल होगा तो कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होगा ना यार, 3 के बाद तो एक ही आएगा ना। हम्म, नहीं, वहां पे बहस होगी, 3 घंटे बाद के डिस्कशन में ये हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें करना क्या था, स्क्रॉल को रुकवा दो, हम्म, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, हम्म, कितने मिनट काम है, 2 मिनट का भी काम। टेक्निकल वो टर्म्स में, वो कर करेक्ट करेक्ट, वो भगवान समझ रहे हैं। ठीक है, होते भी है, बहुत बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ना वो चीजें जब ऐसे में आती है ना, मुझे लगता है कि यार तुम इस छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा क्यों रहे हो, बट उसके लिए वो उसकी जिंदगी है, उसने 18 साल यहाँ पे घिसा दिया, अब वो लेते ना भाई, बिल्कुल लेते हैं। उनका काम रहता है कि हमारा पूरा फिल करो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो डॉक्टर हमें जब काम करोगे या फिर हॉस्पिटल में काम करोगे तो थोड़ा सा अप्रोच जरूरी है, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं बन पाते, ठीक है। आप एक अच्छे स्किलफुल आदमी हो तो भी आप इसको क्रैक नहीं कर पाओगे अनलेस अनटिल आपके पास रेफरेंसेस नहीं है, डायरेक्ट नहीं घुस पाओगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट घुसना है तो अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बना दो कि वो लोग आपके, आप अगर अप्रोच के जाओगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, बस प्रॉब्लम एक ही है इसमें, इसका साइकिल सिर्फ 3 से 6 महीने का है। कोई भी कॉलेज एडमिशन्स के टाइम पे ही मार्केटिंग करता क्या लगा है, उसके अलावा करता है लेकिन एकदम जो, जगह हाँ वो थोड़ा मोड़ा काम, मतलब उससे पैसा बना नहीं पाएगा ऐसा। आप इनको पैकेज बेचो, 3 लाख का, 6 लाख का, नया साल खुलेगा वो बकायदा देते हैं कि भाई ये ले पैसा, दिसंबर में करवा लो मार्केटिंग, कोई नहीं करे। इनका भी एक टाइम होता है, पीक टाइम होता है, ठीक है। तो इसके बाद कोचेस में काम कर सकते हो, कोचेस में तो भाई आज के टाइम पे इतने सारे कोचेस हैं, तुमको मतलब समझ ही ना आए कि कोचेस करते क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बढ़िया सा कोच है हमारे इसमें, वो क्या करता है, वो इंग्लिश सिखाता है, ठीक है। वो नॉर्मल इंग्लिश नहीं, कॉर्पोरेट इंग्लिश, कॉर्पोरेट इंग्लिश अलग होती है। ये मेरे को उस दिन मालूम चला जब मैं इसके लिए काम किया। वो होता कैसे, मान लो आपके सीनियर ने आपको टास्क दे दिया, जैसे आपको टास्क मिल गया, आपको 12, आपके पास टास्क लिखे कि 12 टास्क मेरे पास है। ओनर आया, उसने एक और काम, एचआर उसने एक और काम देखो। अब यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं, एक संजना जैसे, क्या हो जाएगी, बेहोश की भाई, कैसे करोगे। सेकंड, जो मैं इनसे सीखा, इनके लिए मैं काम किया, तब मैंने सीखा, उसने क्या बताया, उसने ऐसा एक रोड मैप दिया कि आपको ये बोलना। तो उसमें बताया था, जैसे कि मान लो मैं ही वो एम्प्लॉय हूँ, अब इसको क्या बोलना है, ये बोलेगा कि सर मेरे पास ये 12 टास्क ऑलरेडी रेडी है, इस टाइम के अंदर आप इसमें मुझे फिक्स करके दो कि मैं किसको प्रायोरिटी पे रखूँ और किसको मैं कल करने से चल जाएगा, बिकॉज मेरा टाइम मेरे पास इतना ही है, ठीक है। अब ओनर और एचआर जब भी आएंगे खुद देखेंगे, अरे ऐसे तो बहुत सारा काम, ठीक है, तो एक काम करो, ये 3 टास्क हटा दो, इसको कर दो, फिर वो टाइम फ्रेम चेक करना कि मैं क्या इतने घंटे में कर पाऊँ, हाँ कर पाऊँ। अगर वो चेंज करे तो खुद ही बोलो कि सर ये टाइमलाइन फिट नहीं हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। फिर वो उसको दो एडजस्ट करने के लिए कि तू बता भाई मैं कहाँ इसको डालू करके, जब ये करना चालू करोगे ना तो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा,
क्योंकि अभी तक आप में इतने टास्क है, आपको पता है, लेकिन आपने किसी को जताया नहीं है। ठीक है, तो वो बोलता है कि जताना पड़ता है। क्योंकि पहली बात देखो, एचआर भी मन से तो कर नहीं रही, उसको भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है। उसका काम क्या है? वो काम करवाना। अगर वो काम नहीं करवा पा रही तो वो आपके काम को कहीं ना कहीं डेलीगेट करेगी, देगी। तो वो कम्युनिकेशन के लिए आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा इसमें सिखा रहा है। ठीक है। इसके बाद एक बंदे से मिला था मैं। वो क्या करता है, वो स्लीपिंग कोच है। सोना सिखाता है कि सोते कैसे। बताओ। तो है यहाँ पे जिसको इसमें प्रॉब्लम। आपको भी नींद नहीं आती? आदमी टूटती नहीं। हम्म, इसका भी एक बहुत बढ़िया बताया था। आप अपना रूटीन चेंज करो, वर्कआउट रात में करो। समझ में आया? सुबह वर्कआउट मत करो, वर्कआउट करो 7 बजे। आप डिनर कर लोगे, 7 के बाद 1 घंटा रेस्ट करो, मतलब बैठो बैठो। फिर आपका 2 से 3 घंटे का जो सेशन रहेगा वर्कआउट का, वो करो। उससे क्या होता है, बॉडी आपकी टूटेगी। तो रिकवरी के लिए उसको और ज्यादा ये चाहिए। फोन छोड़ना है, 7 बजे के बाद फोन नहीं उठाना है, ऐसा करके 100 चीजें हैं जिससे कि ठीक होता है, और एक्चुअल में होता है। प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती है, टेंशन में नींद नहीं आती है, एग्जाम में नींद नहीं आती है। ठीक है, बहुत लोग बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, फिर भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि पैसा इतना सारा है, टेंशन ज्यादा हो गया। सोना कैसे? उसके कोच है। ठीक है। उसके बाद कुकिंग के लिए, कुकिंग में भी क्या, सिर्फ ये जो केक वेक होते हैं ना, बेकिंग वाले, उसके लिए अलग से कोचेस आते हैं। मतलब आपके पास बतेरे कोचेस। ठीक है, अभी जो इनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो बोलते हैं कि अगर आप एक किसी बैंकिंग सेक्टर में हो और आपको आईटी में जाना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो पूरे इंडिया में जितने बैंकिंग वाले हैं उन सबको ऐड दिखता है। ठीक है, उनको वो बेच रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे कोचेस रहते हैं, इनके लिए हेल्प कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मार्केट है। क्यों? क्योंकि ना, ये विद टाइम और बढ़ता रहेगा। मैनिफेस्टेशन कोच आ चुके हैं। ठीक है, कैसे? हाँ, उसके बाद आता है कि ये आप अपना डे मैनेजमेंट की कोचेज आ चुके हैं। आपका दिन दे देंगे कि आप क्या क्या करते हो, आप उसे मैनेज करो। हम्म। वो तो आप बाय डिफॉल्ट है आपका तो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोचेज होते हैं जिनके लिए, जिनको चाहिए लीड्स, चाहिए काम चाहिए, तो उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अब जब इसमें हम लोग घुसते हैं आगे, हमेशा याद रखो कि आपके पास आने चाहिए ये चीजें। हमेशा याद रखो, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, हमेशा बेटर है किससे? जनरलाइजेशन से। मतलब क्या? आपको सब चीज नहीं करनी है, आपको किसी चीज में स्पेशल होना है। से एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं बिजनेस ग्रो करता हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया मेरा, ये मेरा पिच हो गया। दूसरा बोलता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं रियल स्टेट में एक्सपर्ट हूँ। मैंने जो मेरे पिछले 5 क्लाइंट्स रहे हैं उनके रिजल्ट दिखा दिए। अब अगर आपकी रियल एस्टेट कंपनी है तो आप किसको हायर करोगे? इसको हायर करोगे, इसको हायर? क्यों? उसको पता है चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। इसको क्या, इसको सब में घुसा हुआ है। ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये क्या बात कर रहा है? डेटा की बात कर रहा है। तो ये चीज अच्छी है, लेकिन अब इसमें यहाँ तक जाने के लिए, स्पेशलाइज्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पहले आपको चाहिए जनरल। सब चीज ट्राई करो, समझो मैं किसमें अच्छा हूँ। उसके बाद उसको आगे ले करो। ठीक है। अब एक फ्रीलांसर के पास जो रोल्स होते हैं, सेट ऑफ रोल्स क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? उसको क्लाइंट ढूंढना है, उसको सेल करना है और मैनेज करना है। ठीक है। फ्रीलांसिंग कोई बहुत ज्यादा इजी काम नहीं है। क्यों? क्लाइंट भी ढूंढोगे, पैसा भी मंगोगे, बेचोगे भी, काम को मैनेज भी करोगे, सब चीजें आपको आप ही को करनी है। बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम होती है पैसे मांगने में। ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ में है। पैसा मांगने में मुझे थोड़ा सा झिझक होती है। तो हमने 2 सिस्टम कर दिए। पहला क्या कर दिए कि एक लड़की रख ली जो उसे पैसा मांगे। उससे क्या है, वो तू मैं हो भी जाएगा तो मेरे पास आता है कि यार तुम्हारे यार ऐसे ऐसे बोल के चलेगी। उसको तो मैं ही बोला ना, बोल दे भाई, मेरे को क्या है। ठीक है।
ये चीजें भी रहती है, ये चीजें आप भी कर सकते हो। दूसरा चीज, जब स्टार्ट करोगे तो पेमेंट के टर्म्स को क्लियर रखना कि एवरी 15th ऑफ मंथ अपन इसको बिल करेंगे। ठीक है, इससे वो भी क्लियर है, आप भी क्लियर हो, आप उनको मैसेज कर देना कि हाँ वैसा सीन है करके, रिमाइंडर भेज सकते हो। और कोशिश करना समझने की क्लाइंट का नेचर कैसा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लोग एडवांस भी लेके लेके भी काम करते हैं, और इसमें होता है कि फ्रीलांसिंग सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, ट्रस्ट नहीं करने का मतलब क्या है, उनका पुराना एक्सपीरियंस खराब होता है, तो वो कहाँ निकलेगा। ठीक है, तो पीछे वाले का खराब एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। ठीक है, जैसे इसके पास गए थे हम लोग, जैसे कि ज्योति सेल्स का हम लोगों ने देखा था, जो क्या नाम था उसका, हाँ टीका के केस में हुआ। कहीं पे उसने काम कराया तो ये लोग उसको पूछ ही नहीं रहे, सिर्फ पैसे दे रहे थे। जब अपने क्वेश्चन करे तो उन्होंने क्या कर दिया, हाँ कल से काम नहीं करेंगे, ऐसे में वो हो गया। तो बोले ठीक है, मत करो। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगली बार से जब भी ये किसी को हायर करेंगे, ये थोड़ा सा देख के यार सोचेंगे ना कि यार मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस तो बड़ा बेकार रहा है, आगे कैसे करेंगे, तो ये उसके लिए काम आए। ठीक है, तो ये चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, क्लाइंट कैसे लेकर के आओगे, आउटरीच करना है, इनबाउंड लीड हो गया, और पेड मेथड हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे काम कर सकते हो, और बहुत चीजें, जैसे एग्जांपल ईमेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया क्लास के अंदर। डायरेक्ट डीएम भी खेल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में जा सकते हो, जैसे कैसी, toptel.com, guru.com, flexijobs.com, workhopper.com, people per hour, YT jobs। ये सब वो जगह है जहाँ पे जाके आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल एक दिखाता हूँ मैं आपको, ये बहुत ही अंडररेटेड जगह है, इसका नाम है वाईटी जॉब्स। मैडम आप कहाँ ध्यान दे रहे हो बताओ। हम्म, ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्रिएटर होते हैं ना, वो अपना काम डाल देते हैं। ठीक है, कि भाई मुझे फुल टाइम चाहिए, इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको अपने आप को लिस्ट करना है। दूसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पे जॉब पोस्टिंग डिलीवरी चाहिए शॉर्ट्स के लिए, फुल टाइम रिमोट। हम्म, पूरा जॉब डालो भाई, जॉब बढ़िया देखो, जैसे ये बता रहा जोस टू नेक्स्ट करके बता रहा। तो सिंपल क्या करना, आप लोग यहाँ पे अप्लाई मत करना, ये अकाउंट है इसका। ठीक है, क्या करना, ये लोग कॉपी करें। ठीक, यहाँ पे गए, एंटर करो, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जाओ, ये है वेबसाइट, फ्री कोर्स। ठीक है, सबमिट करो। ठीक है, ये हो जाएगा, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा, बात करो। इसी को इंस्टाग्राम पे पकड़ लो, वहाँ पे भी आ जाएगा। समझ में आया? तो इनके वीडियोस को आप एडिट करके दे सकते हो। इसका काम देखो और आपको समझेगा कि देखो ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे दिखता है ना वो, सारा पूरा सैलरी इतनी दूंगा करके, इतना चीज चाहिए। तो ये हो गया एज एडिटर आपके लिए, ये तो गोल्ड माइन है, क्योंकि आप सीधा यूएस में काम कर रहे हो। ठीक है, देखो पार्ट टाइम दे रहा है, मंथली भी रेटर चाहिए इनको। ठीक है, इनके 7,000 अभी के टाइम पे है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी करो, जॉब सेल्स, इसके पास जाओ, इसको देखो अकाउंट कैसा काम कर रहा है। सब्सक्राइबर इतने, वीडियोस हैं कुछ इस तरह के, वीडियोस ही लाइव कर रहा है। अभी आपका गोल क्या रहेगा, इसके पास जाओगे, इसको ईमेल करो, इसको व्हाट्सएप करो, इसको इंस्टाग्राम पे डीएम करो कि क्या करना है। हाय माय नेम इज, आई एम अ वीडियो एडिटर, आई हैव सीन योर पोस्ट रिगार्डिंग वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। बता देना कि आई हैव सीन, ये यूट्यूब जॉब से मेरे को दिखा था करके, सो आई हैव डन दिस वर्क करके, और डू लेट मी नो हाउ वी कैन कोलैबोरेट। ये बताएगा, वीडियो चेक करेगा, अगर वीडियो में दम लगेगा रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा तो क्या करना, एक ही इसके लिए वीडियो बनाना, उसी वीडियो को यूट्यूब पर डालना और उसको टैग करना। क्या लॉस है उसमें? ओके। समझ में आया? सीधा अप्रोच करना, क्या प्रॉब्लम है, बात करो। ठीक है, ये जाओ, आपके पास 100 तरीके हैं।
ठीक है, ये सब बना है, क्या आप ऐसा बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। इसको जो चीज चाहिए उसको प्रोवाइड कराओ। ऐसा ऐसे ही जाओगे 10 जगह पे ट्राई मारोगे, हो गया काम। ठीक है, तो इन चीजों पे काम करना। इसके बाद आपके पास आता है सेकंड मेथड, क्या है? कंटेंट बनाओ, कम्युनिटी बिल्ड करो, सॉर्टेड। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, और थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ये हो गया। इसके अलावा क्या है? हाँ, क्रॉस सेलिंग, रेफरल्स और टेस्टिमोनियल्स, ये कभी लेना मत भूलना, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। क्रॉस सेलिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो एक वीडियो एडिटर, ठीक है, अगर मैं एक एडिटिंग करता हूँ, तो मैंने अपनी सर्विस सेल करी उसको कि भाई मैं वीडियो बना के दूंगा। अब वीडियो में जब वो डालेगा तो थंबनेल लगेगा। जब यूट्यूब में वीडियो डालेगा, थंबनेल चाहिए रहेगा। मैंने क्या बोलूंगा? भैया मेरे पास भी है। अगला वीडियो बनाएगा, स्क्रिप्ट चाहिए रहेगा। क्रॉस सेल। ठीक है। रेफरल मतलब क्या? उनके साथ काम करो, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करो। उसने बोला, जब वो थोड़ा मूड में हो कि अरे यार आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उस टाइम को हल्के से पिच कर देना कि एज यू लव माई वर्क, सो पूछना उसको, डू यू एनी फ्रेंड और एनीवन इन योर सर्कल हु इज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, डू लेट मी नो। क्रिएटर का दोस्त क्रिएटर होता है, वो उसको पकड़ा देगा, हाँ एक और है बंदा। कि आप सिंपल बोल दो, कैन यू रेफर मी 3 नेम्स, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी, खुद ही बोल देगा ये ले 3 नाम। खत्म। टेस्टिमोनियल्स, जैसे उसने बताया कि भाई काम अच्छा लगा, करो। स्टार्टिंग में हम लोग कैसे करते थे, जो मैंने चालू किया था, काम करते थे, एक काम डिलीवर करते थे और उनको बोलते थे कि अगर अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक टेस्टिमोनियल दे दो, हमको वीडियो के पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 3 से 4 क्लाइंट वैसे ही हम लोग लेकर के, उसके बाद से मैं चालू किया चार्ज कर कि भाई अब ये ऐसा ऐसा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो काम दिखा के ही काम होता है। कोई भी आदमी अगर आपको एक एक वीडियो का 7-7 हजार रुपये दे रहा है, तो पहले पूछेगा ना भाई तेरे को आता क्या है, किसका बनाया है, वो तो दिखा। ये लो सैंपल। तो मैंने पहले अपना वीडियो बनाया, अपने वीडियो को मैंने तो सैंपल शुरू किया। मेरे जो स्टार्टिंग के जो मेरे वीडियोस है, मेरे भाई को पहले सिखाया एडिटिंग कैसे करते हैं, उसने पूरा वीडियो चालू किया, एक एक सीखा। मेरे पुराने देखोगे ना वीडियोस, लगेगा कि यार कुछ भी चल रहा है करके। वो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसा रहे वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इम्प्रूवमेंट है ना वो दिखता रहे धीरे धीरे करके। फिर उसको एज अ सर्विस चालू की बेचना कि भाई ये अपने को दूसरों को देना। ठीक है, तो टेस्टिंग इसमें मैं आज भी टेस्टिंग करता हूँ। अलग वीडियो बना दी है, जैसे मैंने आज एक डाला है वीडियो, वो थोड़ा अलग टाइप का ट्राई किया है बनाने का। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ताकि उसको दिखा के हम लोग और काम कर सके। उसको बस एक बार आने की देरी है, एक बार आ गया तो मैं उसके मेरे पास पूरा का पूरा एक वो डेटा बेस है, ऐसा भी कर चुके हैं, ऐसा भी कर चुके हैं, ऐसा भी कर चुके हैं। उससे फिर आप यूएस के क्लाइंट्स के लिए आप काम कर सकते हैं। बता रहा हूँ, 2 यूएस का क्लाइंट यहाँ के 10 क्लाइंट के बराबर है। ठीक है, रीजन क्या है? वो थोड़ा कच कच कम करता है पेमेंट। वो थोड़ा सा बेटर है, बट ऐसे नहीं कि तुरंत एकदम पैसा आ गया। देखो पैसे का प्रॉब्लम वहां पर भी वैसे ही है, लेकिन क्या है ना, उनके लिए ये पैसा कम है। समझ रहे हो? एक वीडियो का जो मैं 8 हजार रुपये यहाँ पे लेता हूँ ना, मेरे को रायपुर में कोई नहीं देगा उतना पैसा। 2 बार रोएगा वो अलग,